नमस्कार साथियों, आपका हमारे शिक्षा को समर्पित यूट्यूब चैनल MK नागर 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्ञान संकल्प पोर्टल पर भामाशाहों से प्राप्त राशि का यूसी उपयोगिता प्रमाण पत्र शाला दर्पण पर किस तरह से अपलोड करें एवं प्रमाणीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे तथा साथ ही विभाग के द्वारा जारी विभिन्न प्रकार के सर्कुलर आदेश तथा उसमें क्या उल्लेख किया गया है उनकी बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के डायरेक्टर SPD महोदय का समस्त संस्था प्रधान समस्त राज्य के विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग को परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से जो विद्यालयों के SDMC SMC खातों में स्थानांतरित की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शाला दर्पण के माध्यम से अपलोड करने के क्रम में जो आदेशित किया गया था। इसमें बताया गया कि भामाशाह दानदाताओं द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों हेतु डोनेट टू स्कूल श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन ऑफलाइन राशि प्राप्त होती है, जो कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा विद्यालयों के SDMC SMC खातों में ऑनलाइन स्थानांतरित की जाती है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 22-23 तक राज्य के विद्यालय को स्थानांतरित राशि के विद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र या यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाना है, जिससे अंकेक्षण की कार्रवाई को पूर्ण किया जा सके। विद्यालय के शाला दर्पण लॉगिन पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने का मॉड्यूल संचालित हैं, जिसकी प्रक्रिया पत्र के साथ संलग्न सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय अवधि में उसका अपडेशन किया जाना सुनिश्चित करें। साथियों, आपको याद होगा कि अभी तक संपूर्ण राज्य के मात्र 40% विद्यालयों ने ही जो यूसी अपलोड के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करवाई है, जबकि ये समस्त राज्य के विद्यालयों को जिनमें भामाशाहों के माध्यम से सहयोग राशि प्राप्त हुई है सबको अनिवार्य रूप से करवाई जानी अपेक्षित है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों को भेजी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से अपलोड करने की जो ब्लॉक तथा ब्लॉक कार्यालय द्वारा वेरीफाई करने की प्रक्रिया के बारे में राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के विद्यालयों में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां, कॉरपोरेट, गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां सहित व्यक्तिगत जो दानदाता या भामाशाहों को सहायता प्रदान करने में भौगोलिकता एवं दूरी की कठिनाई को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2017 से संचालित किया गया है, जिसका नाम ज्ञान संकल्प पोर्टल तथा कोष का नाम मुख्यमंत्री विद्यादान कोष को 5 अगस्त 2017 से संचालन किया जा रहा है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से राज्य के विद्यालयों के विकास हेतु डोनेट टू स्कूल श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से 11 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसका लगभग 96% राशि विद्यालयों के SDMC SMC खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है। अतः इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालयों के द्वारा शाला दर्पण पर अपलोड एवं ब्लॉक स्तर से उसे वेरीफाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2022-23 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र पर अपलोड किए जाने एवं ब्लॉक स्तर से वेरीफाई किया जाना था। वर्ष 2017-18 से 22-23 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने से हेतु पूर्व तैयारी किस तरह से की जानी थी। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन आपको शाला दर्पण लॉगिन करने पर स्कूल लॉगिन पे स्कूल टैब पे जाएंगे और ज्ञान संकल्प पोर्टल पर आपको डोनेशन टू रिसीव्ड थ्रू ज्ञान संकल्प पोर्टल के रूप में दिखाई देगा। वहाँ पर दानदाता भामाशाह द्वारा दी गई राशि को दानदाता अनुसार चेक कर लेवे। शाला दर्पण पर उपलब्ध दूसरे लिंक शाला दर्पण स्कूल लॉगिन स्कूल ज्ञान संकल्प पोर्टल, जिसमें ज्ञान संकल्प डोनेशन रिसीव्ड स्कूल टू कंफर्मेशन द्वारा बिंदु 1 के द्वारा प्राप्त राशि में से विद्यालय को राज्य कार्यालय से दिनांक अनुसार स्थानांतरित राशि का विवरण देकर बैंक पासबुक को अपडेट करावे और तथा बैंक खाता से मिलान कर जिस दिनांक को राशि बैंक खाते में प्राप्त हुई उस दिनांक को लिखकर आवश्यक रूप से अपडेट करें। ये सब आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन किया जाना है। हो सकता है कि राज्य स्तर से स्थानांतरित दिनांक व विद्यालय के खाते में प्राप्त होने की दिनांक में भिन्नता हो सकती है, अतः बैंक खाता मिलान करके विद्यालय के खाते में प्राप्त होने की दिनांक को ही अपडेट करें। यदि आपको बिंदु संख्या
में राज्य स्तर से राशि स्थानांतरित की हुई दिखा रखी है और आपके खाते में प्राप्त नहीं हुई है तो बैंक पासबुक्स की फ़ोटो सहित सूचना id.csr.dse@rajasthan.gov.in जो मेल आईडी दी गई है इस पर मेल करनी है। बिंदु संख्या 2 के अनुसार स्थानांतरित राशि व बैंक खातों का मिलान नहीं होने की स्थिति में यूसी अपलोड की प्रक्रिया न करें। मिलान होने के पश्चात ही आगे बताए अनुसार यूसी अपलोड की कार्रवाई की जाए। वर्ष 2017-18 से 2020-21 में उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का चरण निम्नानुसार रहने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्यालय राज्य स्तर से स्थानांतरित राशि व विद्यालय खाते में प्राप्त होने वाली राशि का मिलान करेंगे। फिर प्राप्ति राशि में से दिनांक व मध्यवार वाउचर विवरण सहित खर्चा अंकित करेंगे। उसके पश्चात वर्ष अनुसार प्राप्त राशि व मध्यवार खर्च का विवरण डाउनलोड करना है। अपने खाते से जांच कर सुनिश्चित होना है कि आवश्यकता होने पर संशोधन कर पुनः जांच कर 1 वर्ष के लिए यूसी फाइल डाउनलोड करना है। ध्यान रहिए कि जो यूसी अपलोड की प्रक्रिया है संपूर्ण 5 वर्ष की अवधि के लिए एक साथ नहीं होनी है। सबसे पहले 2017-18 की आपको यूसी डाउनलोड करके उसके अपलोड करनी है। फिर वह ब्लॉक स्तर से वेरीफाई करने के पश्चात ही नेक्स्ट ईयर की जो क्रमश है आपको इस तरह यही प्रक्रिया अपनानी है और ये 2020-21 तक की यूसी अपलोड की जानी है। सिस्टम द्वारा तैयार व डाउनलोड यूसी को कैशियर व संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाकर पीडीएफ फाइल अपलोड करना व पीईओ ब्लॉक ऑफिस को फॉरवर्ड करना। फिर पीईओ यूसीओ द्वारा हस्ताक्षरित अपलोड व सिस्टम द्वारा प्रदर्शित यूसी का मिलान कर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करनी है। प्रथम बार से मैं वर्ष वित्तीय 2017-18 से यूसी अपलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें तथा 1 वर्ष की यूसी अपलोड होने के पश्चात ही अगले वर्ष की प्रक्रिया यूसी की प्रक्रिया करें, क्योंकि प्रथम वर्ष की शेष राशि को ही अगले वर्ष की प्रारंभिक राशि या ओपनिंग बैलेंस के रूप में पहचाना जाएगा। तो वर्षवार डोनेट टू स्कूल के अंतर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा मध्यवार अंकित करना है। सर्वप्रथम भाग के स्तर पर राज्य स्तर से स्थानांतरित राशि व विद्यालय के खातों में प्राप्त राशि का मिलान करना है। शाला दर्पण पर यहाँ पर देखेंगे कि स्कूल लॉगिन पे आप ज्ञान संकल्प पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर ज्ञान संकल्प अमाउंट एक्सपेंडिचर एंट्री शो होगी, जिसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर डेट आपको इसमें अंकित करनी है। बस उसके पश्चात हेड सेलेक्ट करना है और हेड सेलेक्ट करने के पश्चात उसमें सब हेड जो ऑटोमेटिक इसमें फिलअप होने वाला है और अमाउंट कितना था उसको इसमें डालकर सबमिट कर देवे। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक जो में यहाँ 17,550 रुपये प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपलोड की प्रक्रिया नहीं करने के कारण एक्सपेंडिचर 0 शो हो रहा है। तो ये वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात यदि इस तरह से आपका अमाउंट शेष रहता है तो भले ही आपने ऑफलाइन माध्यम से उसे खर्च कर दिया हो, लेकिन JF&R के अनुसार वह नियमानुसार खर्च नहीं किया माना जाएगा तथा अंकेक्षण में उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन लग सकता है। बिंदु संख्या 3 के अनुसार सबमिट करने पर कुल राशि का मध्यवार खर्चा अंकित करें और प्रदर्शित पेज पर खर्च का प्रकार सेलेक्ट करें। वाउचर नंबर जिसके विरुद्ध भुगतान किया गया, वाउचर ऑर्डर दिनांक, राशि का इंदराज कर ऐड पे जैसे 1 से अधिक मद में राशि खर्च की गई है तो आप इसमें इस तरह से एंट्री करते हुए ऐड पे क्लिक कर सकते हैं और ये इसमें मद का नाम बताया गया है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना 40-60% योगदान के माध्यम से उसके माध्यम से काम किया हो तो सेलेक्ट कर सकते हैं। रिपेयर फर्नीचर एंड एक्सपेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक एंड ICT इंस्ट्रूमेंट, यूटिलिटी बिल्स, सर्विस बिल्स तथा अन्य जो इसमें ऑप्शन इसमें बताया गया है। तो बिंदु संख्या 4 में मध्यवार राशि का योग बिंदु संख्या 3 की राशि के समान होना चाहिए। समान होने पर सेव बटन के माध्यम से आप इस वर्षवार राशि की सूचना सेव करें। बिंदु संख्या 3 की राशि और बिंदु संख्या 4 के अनुसार मध्य व राशि का योग समान नहीं होने पर यह डाटा सेव नहीं होगा। बिंदु संख्या 4 व 5 के माध्यम से वित्तीय वर्ष जो 4-5 यहाँ पर बताया गया कि डोनेट टू स्कूल अंतर्गत किए गए सभी प्रकार के व्यय का विवरण अंकित करें। वर्ष 2017-18 में डोनेट टू ए स्कूल के अंतर्गत किए गए व्यय का इंदराज होने के बाद यूसी बनाने, यूसी डाउनलोड कर चेक करें और हस्ताक्षर कर अपलोड की प्रक्रिया संधारित करें।
वर्षवार उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाकर डाउनलोड करना, हस्ताक्षर करने का बाद पुनः अपलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार रहने वाली है। वर्षवार उपयोगिता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षर कर अपलोड करने के लिए शाला दर्पण पर शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर आप जाएंगे तो वहाँ इस ज्ञान संकल्प पोर्टल पर ज्ञान संकल्प अमाउंट यूसी जनरेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। वहाँ पर प्रदर्शित पेज पे वित्तीय वर्ष कॉलम सेलेक्ट करना है और उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करें, सेलेक्ट करें और क्वार्टर कॉलम में ऑल क्वार्टर को सेलेक्ट करके गो पर जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। बिंदु संख्या 7 के अनुसार कार्य के पश्चात पेज पर निम्न भाग प्रदर्शित होगा जिसके माध्यम से सेलेक्ट किए गए वित्तीय वर्ष हेतु जनरेट यूसी का कॉलम उपलब्ध लिंक व्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस तरह से सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट करने के बाद आपको गो पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यूसी का फॉर्मेट यहाँ पर व्यू एंड प्रिंट के ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। और यदि आप अपलोड कर देते हैं तो उस पर व्यू पे ऑप्शन देखने को मिल सकता है। यूसी प्रारूप जो निम्न बिंदु संख्या 8 के अनुसार जनरेट होने के उपरांत प्राप्त होगा, दाएं और उपलब्ध प्रिंट में आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसमें इस तरह का ये दिखाए गए हैं, जैसे पार्टिकुलर का नाम, डोनेट टू स्कूल सेलेक्ट किया, ओपनिंग बैलेंस कितना शेष जितना होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। क्वार्टरली में आपका जो अमाउंट प्राप्त होगा 4 तिमाही के हिसाब से और टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर इसके पश्चात आप एक्सपेंडिचर इसमें फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के पश्चात यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मैच कर लीजिए और रिमार्क यदि कोई हो तो वहाँ पर उसको फिर इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसकी ऑफलाइन रिकॉर्ड से अच्छी तरह से जांच कर ले और दिनांकवार लिखकर हस्ताक्षर करें। डीडीओ की सील इसमें लगा देवे, पीडीएफ फाइल में सेव करके इसको अपलोड कर देवे। यहीं पर अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर आप अपलोड इसको कर देवे। इसके पश्चात संस्था प्रदान उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी के संबंध में अब ये आपके यहाँ से सबमिट होने के बाद ओटीपी के माध्यम से सबमिट होगा। उसके पश्चात ब्लॉक कार्यालय या संबंधित पीओ यूसीओ को सूचित करें जिनके द्वारा यूसी को ऑनलाइन डाटा से जांच कर ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। अपलोड यूसी को ब्लॉक कार्यालय संबंधित पीओ यूसीओ कार्यालय द्वारा रिजेक्ट यदि किसी कारणवश किया जाता है तो बिंदु संख्या 2 से 12 तक की संपूर्ण प्रक्रिया दोबारा अपनाकर संशोधित यूसी अपलोड करें। ब्लॉक कार्यालय या संबंधित पीओ या यूसीओ द्वारा यूसी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किस प्रकार किया जाना है। ब्लॉक कार्यालय या संबंधित पीओ यूसीओ अपने क्षेत्र के विद्यालयों से भरी गई उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑफलाइन हस्ताक्षरित कर कॉपी की जांच उपरांत ऑनलाइन शाला दर्पण लॉगिन के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। ये कार्य विद्यालय द्वारा ऑनलाइन यूसी अपलोड होने के उपरांत 7 दिवस में अनिवार्य रूप से किया जाना है, क्योंकि किसी एक वर्ष की यूसी वेरिफिकेशन के उपरांत ही दूसरे वर्ष की यूसी संबंधित विद्यालय द्वारा अपलोड किया जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ब्लॉक कार्यालय से संबंधित पीओ यूसीओ संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण सीबीओ लॉगिन पर शाला दर्पण मैनेजमेंट पे जाएंगे, वहाँ पर ज्ञान संकल्प पोर्टल सेलेक्ट करेंगे पर फिर ज्ञान संकल्प यूसी वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा उस पर सेलेक्ट करने के पश्चात आपको बिंदु संख्या 15 के अनुसार वेरिफिकेशन है तो उपलब्ध विद्यालयों में से वित्तीय वर्ष जिसके लिए यूसी का वेरिफिकेशन करना है को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोडेड यूसी स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात यहाँ पर जानकारी उसकी जो शो होगी तो यहाँ पर संबंधित स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, वहाँ पर जो क्वार्टरली जो ऑल क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं तो वो आएगा। ओपनिंग बैलेंस और अमाउंट रिसीव्ड कितना, एक्सपेंडिचर ओपनिंग बैलेंस में पिछले वित्तीय वर्ष का अमाउंट रिसीव्ड अब तक कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना प्राप्त हुआ, बैलेंस कितना शेष है और जनरेट यूसी कॉम में से यूसी डाउनलोड करके वह व्यू प्रिंट भी निकाल सकते हैं, अपलोड की दिनांक दे सकते हैं। अब व्यू वीसी जो आपने ऑफलाइन हस्ताक्षर की है वह यूसी को यहाँ पर से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के पश्चात संबंधित अधिकारी ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारी संबंधित डीलिंग ऑफिसर है उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के पश्चात आपकी जो यूसी अपलोड की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई है। इसके पश्चात अपलोड की गई यूसी प्रदर्शित डाटा के मेल नहीं खाने या त्रुटि की स्थिति में रिजेक्ट करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है।
जिसमें यूसी को रिजेक्ट कर विद्यालय को रिवर्ट किया जा सकता है। रिवर्ट करने पर कन्फर्म मैसेज प्रदर्शित होगा, जिसे ओके पर रिवर्ट करें। रिवर्ट करने पर विद्यालय लॉगिन पर बिंदु संख्या 11 के अनुसार स्टेटस कॉलम में रिजेक्ट बाई CBO PO UCO प्रदर्शित होगा। ये जैसे यहाँ पर सिलेक्ट है ऑप्शन है, तो डू यू वांट टू रिजेक्ट यूसी अपलोड, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। यदि कोई कमी हो तो रिजेक्ट की गई यूसी को विद्यालय बिंदु संख्या 2 से वो 12 की प्रक्रिया अपनाकर पुनः संशोधित यूसी अपलोड करके संबंधित ब्लॉक कार्यालय को अग्रेषित करें। वर्ष 2017-18 की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही विद्यालय इसी क्रमशः संपूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए 2018-19 से 22-23 के हेतु ऑनलाइन उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जिन्होंने जिस वर्ष तक का यूसी जारी कर दिया है वे उससे आगामी वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। पीओ या यूसीओ ब्लॉक जिला राज्य कार्यालय द्वारा यूसी जारी करने की मॉनिटरिंग किस प्रकार की जाती है? ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों को जारी की गई राशि की वर्षवार विद्यालयवार उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की मॉनिटरिंग पीओ यूसीओ ब्लॉक जिला राज्य कार्यालय द्वारा साला दर्पण पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ये तो साला दर्पण मैनेजमेंट ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जाएंगे, ज्ञान संकल्प यूसी मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ संपूर्ण प्रक्रिया। तो इस प्रकार से सभी विद्यालयों ने अभी तक अधिकांश विद्यालयों द्वारा ये प्रक्रिया महज औपचारिकता मानते हुए पूरी नहीं की जा रही है, जबकि ये गंभीर विषय है क्योंकि ये वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ है तथा यह सत्र उपरांत इसकी यूसी अपलोड पर करने की प्रक्रिया आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से आपको अपनाई जानी है तथा इसे गंभीरता से लेते हुए आप वर्षवार अब तक की संपूर्ण जो इसकी यूसी अपलोड प्रक्रिया संपूर्ण की जानी है। यदि आप इसी तरह से इस में अपलोड करने की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप इस कमेंट अवश्य करें, आपके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल MK नागर 99 को आप सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।